हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों। आज हम स्वागत करते हैं सॉलिड स्टडी पॉइंट में आपका। और क्या कहते हैं, 8 तारीख को मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उत्तराखंड की, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उससे आगे को आज हम क्या कहते हैं पढ़ेंगे। और बीच में ज़रा प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। ठीक है। और कहते हैं इसके लिए मैं समझ आता हूँ। आज हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हमने पढ़ लिया था आपका पर्वत श्रेणियाँ पढ़ ली थी। ठीक है। जिसमें हमने आपका भैरोपा पहाड़, भैरोझा पहाड़, जोगनी चोटी, द्रौपदी का डांडा, राड़ी का डांडा, कालानाग चोटी, काली चोटी। ठीक है। ये पढ़ लिया था। कीर्ति स्तंभ पढ़ लिया था। इंद्रकील पर्वत पढ़ लिया था हमने। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे उत्तरकाशी जनपद की नदियाँ। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे उत्तरकाशी जनपद। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, जनपद की नदियाँ। नदियाँ पढ़ रहे ठीक है, सॉरी, नदियाँ पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा उत्तरकाशी जनपद, दिखा उत्तरकाशी जनपद की नदियाँ पढ़ रहे थे। पर्वत श्रेणी हमने पढ़ लिया। तो सबसे पहले हम नदी पढ़ेंगे आराकोट पावन नदी, जो कहाँ है, उत्तरकाशी के आराकोट में। उत्तरकाशी आराकोट, उत्तरकाशी आराकोट पावन नदी। आराकोट में पावन नदी, आराकोट एक जगह है उत्तरकाशी में, वहां कौन सी नदी है, पावर नदी, पावर पावर नदी। ठीक है। पावन नदी आ गई आपकी उत्तरकाशी में, आराकोट में। ठीक है। जो किसकी सहायक है, जो टोंस नदी की सहायक है। किसकी, टोंस। ठीक है, टोंस नदी की सहायक है। अब ये दो नदी है, कौन सी, पावर और टोंस। उत्तरकाशी के आराकोट में पावर नदी जो टोंस नदी की सहायक है, सहायक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, पावर, पावर नदी व टोंस नदी का संगम कहाँ होता है, त्यूनी। ठीक है। त्यूनी भी कहाँ है, उत्तरकाशी में ही जगह है, त्यूनी में। टोंस और आराकोट जगह भी उत्तरकाशी में ही है। ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट, यमुना नदी। हेडिंग डालेंगे यमुना, यमुना सॉरी, यमुना, यमुना नदी। ठीक है। अभी हम पहले हमने पढ़ी थी पावन नदी जो टोंस नदी की सहायक है। पावन नदी और टोंस नदी का संगम कहाँ होता है, त्यूनी में होता है। ठीक है। यमुना नदी में हम आते हैं। तो यमुना नदी आपकी महान हिमालय के बंदरपुर पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है, पहला पॉइंट लिखा जाएगा इसमें, महान हिमालय के महान हिमालय के कहां से, बंदरपुर पर्वत से, बंदरपुर पर्वत से। ठीक है। बंदरपुर पर्वत से कौन सी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। जहां से निकलती है उसको क्या कहते हैं, सेकंड पॉइंट, पूरा नहीं लिखा था ना, सेकंड पॉइंट लिखते हैं अब। बंदरपुर पर्वत के, सेकंड पॉइंट आ जाता है,
बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री कंठ से, यमुनोत्री कांठ से, यमुनोत्री कांठ, यहाँ पर लिख दो, ठीक है, यहाँ पर लिख दो कांठा, कांटा हिमनद से, हिमनद से, बंदरपुर पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से, यमुनोत्री के कांठा हिमनद से, यमुनोत्री के कांठा हिमनद से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी निकलती है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जनपद की नदियां, कौन सी जनपद की? तो उत्तरकाशी जनपद की। उत्तरकाशी आराकोट में पावन नदी जो टोंस नदी की सहायक है, पावन नदी और टोंस नदी का संगम त्यूनी में होता है, जो कहाँ है? उत्तरकाशी में है। सेकंड पॉइंट आ जाता है, फिर आ जाता है सेकंड पॉइंट आपका यमुना नदी। यमुना नदी का फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं कि महान हिमालय बंदरपूछ पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है यमुना नदी? महान हिमालय के बंदरपूछ पर्वत से। ठीक है, अब उसमें भी एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट बनाया हमने, जो बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री के कांठ हिमनद से यमुना नदी निकलती है। कहाँ से? बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री के कांठा हिमनद से। कहाँ से? उसमें भी एक हिमनद है, कौन सा है? कांठा हिमनद। वहां से क्या निकलती है? यमुना नदी निकलती है। तो ये हो गए हमारे दूसरा पॉइंट हो गया यमुनोत्री नदी, यमुना नदी का। अब हम इससे आगे को पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, एलएमएस को मिटा दें। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा, अस्वास्थ्य स्टडी पॉइंट को अपना प्यार बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें, है नी? अब मैं कोई फेमस यूट्यूबर तो हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और स्टूडेंट हूँ, और क्या कहते हैं तैयारी कर रहा हूँ। आप भी तैयारी करिए अच्छे से, है नी? तो आ जाते हैं तीसरे पॉइंट में। इसका सेकंड नाम क्या है? यमुनोत्री नदी का, यमुना नदी का सेकंड नाम कालिंदी। कालिंदी नदी। कालिंदी नदी यमुना का प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम भी कह सकते हो या पौराणिक नाम भी कह सकते हो। प्राचीन व पौराणिक। क्या है? किसका है? यमुना का। कालिंदी नदी यमुना का, ठीक है, यमुना का प्राचीन व पौराणिक नाम है। ठीक है, अब आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आ जाता है कि पुराणों में, किसमें? पुराणों में। मैंने पौराणिक नाम और प्राचीन नाम का ना, तो पुराणों से एक थर्ड पॉइंट बनता है कि पुराणों में से यमुना को सूर्य की पुत्री व यम की बहन, सूर्य की पुत्री व यम की बहन, यम की बहन एवं कृष्णा की पटरानी बताया गया है। एवं कृष्णा की पटरानी।
कृष्णा की पटरानी बताया गया है। ठीक है। पुराणों में यमुना को सूर्य की पुत्री, यम की बहन एवं कृष्णा की पटरानी बताया गया है। ठीक है, ये आ जाता है आपका चौथा पॉइंट। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे। यमुना नदी की राज्य में यमुना नदी की राज्य में लंबाई कितने किलोमीटर की है? ठीक है, और एक मिनट ना, आता है आपका पांचवा पॉइंट कि यमुना नदी की राज्य में लंबाई कितने किलोमीटर की है। लिखते हैं यमुना नदी की राज्य में लंबाई कितनी है? 136 किलोमीटर। जबकि ऑल इंडिया कितनी होगी इसकी इलाहाबाद तक? जबकि इलाहाबाद तक मतलब प्रयागराज, इलाहाबाद कैसे? उस समय का इलाहाबाद, ठीक है, उस समय का इलाहाबाद, अभी का क्या है? प्रयागराज। कितने होगी इसकी प्रयागराज तक लंबाई? 1384 किलोमीटर। एक और है इसकी, एक और लंबाई बताई गई है। 1384 तो है ही, एक और है, क्या है? 1375। ठीक है, दो लंबाई है। अगर आया कि ये भी मैं कुछ बुकों में जैसे बीएस ने की में तो 1384 दिया है, ठीक है, और कुछ बुकों में 1375 भी दिया है कहीं कहीं पे। तो जहाँ मैंने कोचिंग करी थी उन्होंने मेरे को 1375 भी लिखवाई थी और 1384 भी लिखवाई। तो मैं आपको भी वही दोनों इसकी लंबाई दिखा रहा हूँ। इलाहाबाद तक, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज तक, ठीक है। और राज्य में कितनी लंबाई है? 136 किलोमीटर। पांचवा पॉइंट तक हम पहुंच गए हैं। अब आते हैं इससे आगे के पॉइंट में, छठवें पॉइंट में, ठीक है। एक मिनट। तो जनपद की नदियां हमने 6 पॉइंट तक पढ़ लिए हैं। ये 5 पॉइंट पढ़ लिया, छठा पॉइंट हम लिखेंगे। तो छठा पॉइंट है इसका, यमुना की सहायक नदियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? यमुना की सहायक नदियां। सहायक नदियां, नदी, ठीक है। तो यमुना की सहायक नदियां पढ़ते हैं। यमुना की सहायक नदियां कैसे? मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं उसका पहले। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, पहला सहायक नदी पढ़ेंगे हम, कौन सी? ऋषि गंगा। फर्स्ट ऋषि गंगा, ठीक है। फिर आती है हनुमान गंगा, सेकंड। सहायक नदियां है ना इसकी, सॉरी, हनुमान गंगा ना। तीसरी आती है आपकी बनाड़गाड़, गाड़। चौथी कमलगाड़।
फिर खतुनगाड़ पांचवी, खतनुगाड़। फिर आती है आपकी बर्नीगाड़, ठीक है, बर्नीगाड़ आ गई आपकी। फिर आती है भद्रीगाड़ सातवीं, ठीक है, 7 ये हो गई। पहले पढ़ते हैं ऋषिगंगा, हनुमानगंगा, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खातून खतनुगाड़, बन्नीगाड़, भद्रीगाड़। 8वीं आ जाती है आपकी मुगरागाड़, 9वीं आ जाती है आपकी गडोलीगाड़ आदि, गडोली गाड़ आदि। और भी होंगे कुछ, ठीक है। तो मेन हमने लिखा दी। तो मेन क्या लिखा दी? पहले ऋषिगंगा लिखा दी, हनुमानगंगा लिखा दी, बनाड़गंगा, कमलगाड़, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़, बर्नीगाड़, भद्रीगाड़, मुगरागाड़ और गडोलीगाड़, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है इसका 7वां पॉइंट कि कमल नदी को, पुरोला घाटी में कमल नदी को हाँ पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पुरोला घाटी में, पुरोला घाटी में, ठीक है, लिखा है पुरोला घाटी में कमल नदी का वरदान कहता है। पुरोला घाटी को, मैं नहीं, पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। वरदान कहा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट ये आ गया आपका। फिर आते हैं हम ये तो मेन सहायक नदियां हो गई, ठीक है। अब इसमें भी प्रमुख सहायक होगी, ठीक है। ये तो मेन सहायक हो गई, यमुना की सहायक नदियां, यमुना की हमने सहायक नदियां पढ़ ली। अब आएगा यमुना की प्रमुख सहायक नदी, ठीक है। इसको लिख लिया आपने, अब मैं उठा देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी, नदी की प्रमुख सहायक नदी, ठीक है। कौन सी होगी? यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी होगी टोंस, जो कालसी के पास, कालसी भी एक जगह है, कालसी के पास यमुना में मिलती है, ठीक है। तो कालसी कहाँ है जगह? डोईवाला, डोईवाला कहाँ जगह है? आपका देहरादून में, ठीक है। तो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी टोंस है, जो कालसी के पास यमुना में मिलती है, ठीक है। कहाँ से मिलती है? तो कालसी के पास से मिलती है। और देहरादून में क्या कौन सी नदी मिलती है?
आसन नदी, ठीक है, देहरादून में आसन नदी मिलती है। तो आसन नदी से एक देहरादून का मेन पॉइंट आएगा जब देहरादून पढ़ाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा, वो मैं आपको पहले बता दूंगा, ये उस टाइम में बता दूंगा। तो ये आसन नदी जो देहरादून में मिलती है, इसी के नाम से देहरादून में आसन बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, जहाँ कौन सा पक्षी आता है, सुरखाऊ पक्षी आता है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट यमुना नदी का, फिर टोन्स पे आएंगे, टोन्स का हमने उतना नहीं पढ़ाया था, ठीक है, टोन्स में आएंगे फिर हम। तो हम लास्ट पॉइंट लिखते हैं कि देहरादून के ढालीपुर में, देहरादून के ढालीपुर में यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है। राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, देहरादून के ढालीपुर में यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है। ये यमुना नदी यहाँ तक हमारी समाप्त हो गई। अब आ जाते हैं हम टोन्स पे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। अब आ जाते हैं टोन्स नदी पे। ठीक है, टोन्स नदी, तो पहला पॉइंट बनेगा टोन्स से। टोन्स नदी उत्तरकाशी के बंदरपुच पर्वत के सर्गरोहिणी पर्वत से, रोहिणी सर्गरोहिणी पर्वत, सर्गरोहिणी हिमनद पर्वत, हिमनद ग्लेशियर, हिमनद से निकलने वाली नदी है। नदी सुपिन है। ठीक है, जो टोंस नदी में आती नदी, वो कौन सी नदी आती है? टोंस नदी उत्तरकाशी के बंदरपुर पर्वत के सर्गरोहिणी हिमनद से निकलने वाली सुपिन नदी है और हिमाचल प्रदेश के ड्वाड्रा क्वार से, कहां से? ड्वाड्रा क्वार से, हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल में टोंस नदी को क्या कहा जाता है? तमसा कहा जाता है। इसका पौराणिक नाम, टोंस का पौराणिक नाम, टोंस का पौराणिक नाम क्या है? तमसा। ठीक है, ये कहां से निकलेगी? बंदरपुर पर्वत के सर्गरोहिणी हिमनद से। ठीक है, कौन सी नदी? रुपिन नदी निकलती है
नहीं, सर्वरोनी हिमनद से सुपिन नदी निकलती है, ठीक है। और जो रुपिन नदी निकलती है वो हिमाचल के डोडरा से। कहाँ से? हिमाचल के, सेकंड पॉइंट, हिमाचल के डोडरा क्वार से रुपिन नदी का उद्गम होता है। ठीक है। ठीक है, उसमें हमने यमुना की सहायक नदी पढ़ी, इसमें टोन्स की सहायक नदियां पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है? टोन नदी उत्तरकाशी के बंदरपुर पर्वत के सर्वरोनी हिमनद से निकलने वाली सुपिन नदी है और हिमाचल प्रदेश के डोडरा घाट से रुपिन नदी का उद्गम होता है। टोन्स का पौराणिक नाम तमसा है, ठीक है। और जो तमसा नाम इसका कहाँ पड़ा है? हिमाचल प्रदेश में पड़ा है, ठीक है। और पावरा टोंस नदी का संगम त्यूनी में होता है। और रुपिन और सुपिन नदी का संगम कहाँ होता है? टोंस नेटवाड़, ठीक है, नेटवाड़ में होता है। तो हम कहाँ थे? टोंस में हैं। अब हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं, टोंस की सहायक नदी। थर्ड पॉइंट, टोंस की सहायक नदी। क्या है टोंस की सहायक नदी? खूनीगाड़ और मोनागाड़। खूनीगाड़ और मोनागाड़, ठीक है, टोंस की सहायक नदियां हैं, ठीक है। टोंस नदी की सहायक नदी खूनीगाड़ और मोनागाड़ है। और रुपिन और सुपिन नदी का संगम नेटवाड़ में होता है। टोंस नेटवाड़ में होता है। रुपिन और सुपिन नदी मिलकर टोंस नदी बनती है और इसका संगम कहाँ होता है? नेटवाड़ जगह। इसको लिखते हैं आगे, ये आपने लिख दिया। टोंस का पुराना नाम तमसा है, जो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। टोंस नदी की सहायक नदियां खूनीगाड़ और मोनागाड़ है। सुपिन नदी रुपिन कहाँ से? हिमाचल से। और सुपिन कहाँ से? उत्तरकाशी से। ठीक है। और इन दोनों का संगम कहाँ होगा? कहाँ? नेटवाड़। ये कहाँ होगा? मोरी, उत्तरकाशी। ठीक है, नेटवाड़, उत्तरकाशी, मोरी। ठीक है। टोंस नदी की कुल लंबाई
कुल लंबाई 148 किलोमीटर, 148 किमी, 148 किलोमीटर। ठीक है, 148 किलोमीटर। फिर इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे, नोट करके लिखना। ठीक है, टोंस नदी बहने के बाद टोंस नदी बहने के बाद, इसी में है, अलग से पढ़नी है, इसी में बहने के बाद कालसी के आसपास, सी के आसपास किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो टोंस नदी की कुल लंबाई 140 किलोमीटर, नोट करके लिखा। टोंस नदी बहने के बाद कालसी के आसपास यमुना में मिल जाती है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और अब इसमें टोंस नदी में 2 परियोजनाएं हैं। ठीक है, उन परियोजनाओं को भी लिख लेते हैं। फिर इसमें 3-4 पॉइंट और बचते हैं। फिर उसके बाद सीधे आपका भागीरथी नदी स्टार्ट हो जाएगा। ये कल से भागीरथी नदी पढ़ाऊंगा। इसको मैं जो परियोजना है, जरूरत परियोजना, उनको लिखा लेता हूँ। जल विद्युत परियोजना, फर्स्ट आ जाते हैं हम। पहली है आपकी नेटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना। नेटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। यहाँ पर किसका संगम होता है? उत्तरकाशी में सुपिन का, सुपिन नदी का संगम होता है यहाँ उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में। ठीक है, आ जाता है सेकंड पॉइंट। सेकंड कौन सी होगी आपकी? जखोल परियोजना। ये किस पे है? टोंस नदी पर। जखोल जल विद्युत परियोजना। इसमें है टोंस नदी पर, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में आ जाता है तीसरा आ गई आपकी पावर जल विद्युत परियोजना। पावर जल विद्युत परियोजना। ठीक है,
पावर जल विद्युत परियोजना। ये आपकी किस नदी पे है पावर जल विद्युत परियोजना? पावन नदी पर है। देहरादून कहाँ पे है? देहरादून में किस जगह? हनोल, देहरादून के समीप हनोल में। ये पूरा देहरादून मतलब पूरा उत्तरकाशी में नहीं है, फिर भी इसी से लगती हुई है। ठीक है, अब आ जाता है अगली परियोजना। चौथी आ गई आपकी किसाऊ बांध। किसाऊ बांध जल विद्युत परियोजना। ठीक है, किसाऊ बांध में जल विद्युत परियोजना कौन सी होगी? टोंस नदी पर है, देहरादून में। कितनी है? 660 मेगावाट, 660 mg मेगावाट mgw। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है बांध की? 253 मीटर डैम की ऊंचाई, 253 मीटर। ठीक है, और एक और परियोजना है इसमें, ये हमने पढ़ ली, पहले इसको रिपीट कर लेते हैं। नेरवाड़ जल विद्युत परियोजना सुपिन नदी पर उत्तरकाशी में। जखौल जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पर उत्तरकाशी में। पावर जल विद्युत परियोजना पावन नदी पर देहरादून के समीप हनोल में। किसाऊ बांध जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पर देहरादून में, 660 मेगावाट, डैम की ऊंचाई 253 मीटर। अब आता है लास्ट सेकंड 5वीं, इसको मिटा लेते हैं। अब आता है छिबरो जल विद्युत परियोजना, 5वां छिबरो जल विद्युत परियोजना। परियोजना कौन सी नदी पर है? ये भी टोंस पर ही है, देहरादून में। देहरादून में। ठीक है, ये कितनी है? 240 मेगावाट, 240 mgw। ठीक है, छठी आ जाती है आपकी क्या है छठी? इछारी बांध जल विद्युत परियोजना। इछारी बांध जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये कहाँ पर है? देहरादून हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, DH व SP की सीमा पर। ठीक है, अब आता है लास्ट पॉइंट, जो दो मुख्य पॉइंट हैं कि टोंस नदी घाटी, टोंस नदी घाटी राज्य में सर्वाधिक,
सर्वाधिक वंशादित वनाच्छादित 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 नदी घाटी है। मतलब कि इसके टोंस नदी के बेस में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वन है। और टोंस नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा बॉर्डर साझा करने वाली नदी है। लास्ट पॉइंट, टोंस नदी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर निर्धारित करती है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आपका टोंस नदी और आपका यमुना नदी तंत्र खत्म होता है। इससे आगे को हम भागीरथी पढ़ेंगे, फिर जनपद और ताले और झीलें पढ़ेंगे कल। ठीक है, और हिमनद तक हमने पहुंचना है, कैसे कैसे हमें फटाफट हमें खत्म करना है। ठीक है, पशुपालन भी खत्म करना है हमें कल जहाँ तक होगा। तो कल क्या कहते हैं, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ बोलना था कि 2-3 दिन तो नहीं लगा पाया मैं क्लास, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे को मैं कंटिन्यू लगाऊंगा। और क्या कहते हैं, परसों जो 8 तारीख को मैंने वीडियो डाली थी, उसमें थोड़ी लास्ट क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, माइक की उस प्रॉब्लम आ गई थी। आज वो चीज़ें नहीं हुई होगी जहाँ तक है, बाकी हमने ये पढ़ लिया है। और अभी हो सकेगा तो या हिस्ट्री या जोग्राफी, ठीक है, या पॉलिटी की क्लास, जौन सी क्लास होगी वो अभी डालूंगा। करंट अफेयर तो अभी डालूंगा। ठीक है।